आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज ज़ैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह? जेपी नड्डा के घर बीजेपी नेताओं की क्यों बुलाई गई है बैठक? दिल्ली में क्यों हारी आप, वजह की तलाश? चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे। राहुल गांधी लोकसभा में बनाए जा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। शिवपाल यादव ने क्यों कहा यूपी में हमारी सरकार बन जाएगी? इन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। अब कब होगा पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह? नई सरकार को लेकर जेपी नड्डा के घर बीजेपी नेताओं की बैठक। दिल्ली में हार के बाद आज आपकी बड़ी बैठक। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सीएम पद की लेंगे शपथ। राहुल गांधी बनाए जा सकते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की तारीफ के पढ़े कसीदे। संजय राउत बोले मोदी के पास नहीं रहा बहुमत। अखिलेश यादव ने कहा इस बार मजबूत दिखेगा विपक्ष। शिवपाल यादव बोले यूपी में चुनाव हो जाए बनेगी सपा सरकार। यूपी की जनता के नाम प्रियंका गांधी का संदेश, झुके नहीं टिके रहे। अब खबरें विस्तार से। अब कब होगा पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री रूप में 8 जून को शपथ ले सकते हैं। इसकी विधिवत घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अब इस डेट को आगे बढ़ाए जाने की चर्चा है। शपथ ग्रहण समारोह 8 से बढ़कर 9 जून किया जा रहा है। समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसमें विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। औपचारिक निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इससे पहले 75 देशों से पीएम मोदी को बधाई मिली है। नई सरकार को लेकर जेपी नड्डा के घर बीजेपी नेताओं की बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गुरुवार को अहम बैठक है। इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत भाजपा के बड़े नेता पहुंचे हैं। बैठक में नई सरकार बनाने और शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। वहीं आज शाम चुनाव आयोग के सीईओ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राष्ट्रपति को नए सांसदों के नाम की सूची सौंपेंगे। दिल्ली में हार के बाद आपकी बड़ी बैठक। दिल्ली में 7 सीटों पर हार के बाद आम आदमी पार्टी ने आज गुरुवार शाम दिल्ली के सभी विधायकों की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें हार के कारणों पर विचार विमर्श हो सकता है। इस बैठक में पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। बता दें, लोकसभा चुनाव आने के बाद आपकी तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस मीटिंग में विधायकों के साथ हार के कारणों पर खास चर्चा हो सकती है। दिल्ली में आप कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सीएम पद की लेंगे शपथ। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। समारोह अमरावती में होगा। इसमें नरेंद्र मोदी और नए केंद्र कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण के दिन अमरावती को राज्य की राजधानी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। राहुल गांधी बनाए जा सकते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जल्द होगी। इसमें राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है। बता दें, कांग्रेस के अंदर खाने में विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभालेंगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाना है। इस बीच कांग्रेस सांसदों ने भी खुलकर राहुल गांधी को विपक्ष के नेता एलओपी बनाने की मांग की है। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की तारीफ की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, जिसका उन्हें फल मिला है। विजयवर्गीय ने कहा, हम सभी को जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। राहुल जी ने बहुत मेहनत की है, पैदल चले हैं, गांव-गांव दौड़ लगाई है, जिम गए हैं। हमारा मानना है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। संजय राउत बोले पीएम मोदी के पास नहीं रहा बहुमत। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। वो अस्थिर सरकार देना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के पास जनादेश भी है और संख्या भी है। भाजपा 237 से 240 पर अटकी है। अस्थिर सरकार चलाना मोदी जी का काम नहीं है। वो मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी के बारे में बात करते थे। अगर वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगी टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर रहना होगा। अखिलेश यादव ने कहा, इस बार मजबूत दिखेगा विपक्ष।
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सपा ने यूपी में 80 में से 37 सीट जीती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, यह खुशी की बात है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा। अब विपक्ष की आवाज़ दबेगी नहीं। जनता के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल रखे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल अग्निवीर भर्ती का है। समाजवादी पार्टी अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। शिवपाल यादव बोले, यूपी में चुनाव हो जाए, बनेगी सपा सरकार। लोकसभा चुनाव में सपा के शानदार प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने इटावा में गुरुवार अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएं तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता ने भगवान राम के सबसे बड़े भक्त को रिकॉर्ड तोड़ मत से चुना है। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमेशा थे और रहेंगे। वहां पर जो चुनाव जीते हैं वो सेकुलर हैं और सेकुलर ही रहेंगे। यूपी की जनता के नाम प्रियंका गांधी का संदेश, झुके नहीं टिके रहे। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर राज्य उत्तर प्रदेश रहा। यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े और 37 सीटों के साथ सपा सबसे बड़ी पार्टी राज्य में बन गई। इस जीत के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, यूपी कांग्रेस के सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा है। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। कठिन से कठिन दौर में आपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि आप ज़रूर कर लें।